नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। एक एनटीपीसी के जो स्टेशन मास्टर के सभी सूरवीरों, आपका एक काफ़ी ज़्यादा सवाल था जो ऑनलाइन कोर्स को लेके भी था और इसके अलावा एक टी स्कोर को लेके काफ़ी कमेंट रहते हैं। तो टी स्कोर के बारे में तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि टी स्कोर, कोई एक बच्चे का कमेंट था कि सर आप टी स्कोर के बारे में एग्जैक्ट बताओ। एग्जैक्ट टी स्कोर के बारे में क्या होगा? टी स्कोर जो होगा वो आपके 50 प्लस 10 इंटू आपके पास x, यानी कि आपके अंक माइनस औसत बटा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। यही होगा। अब आपको कितना चाहिए टी स्कोर? तो आपको टी स्कोर चाहिए 42, तभी आप क्या होंगे? पास होंगे। अच्छा, 42 चाहिए आपको, सीधा क्या दिया जा रहा है? 50 तो दिया जा रहा है, तो ये बरकरार रखना होता है। इसको बरकरार रखना, तो एक ही चीज आपको मैथमेटिकल समझ में आ गई होगी, x का मान क्या होना चाहिए? औसत से ज्यादा होना चाहिए। x क्या है? कैंडिडेट के मार्क्स। जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट के जो मार्क्स है अब इसके अंक यदि औसत से ज्यादा है तो आपका टी स्कोर 50 से ज्यादा ही होगा, कम हो ही नहीं सकता। आपको कितना चाहिए? 42। अब औसत कितना चाहिए ये कोई कैसे बताएगा? ये तो उस पर डिपेंड करेगा ना, आपके बैच में कितने बच्चे दे रहे हैं, पेपर में जो सवाल पूछे जा रहे हैं उस किस लेवल के हैं, वो दिए गए समय में पूरे हो रहे हैं, कुछ समय और बच रहा है तो औसत जाएगा, एवरेज जाएगा ज्यादा। और यदि मान लो पेपर में उस सवाल टफ दे दिए तो औसत रहेगा कम। डिपेंड तो एवरेज पे करना है। तो इसलिए आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जितने भी आपके साथ में क्लास में टेस्ट दे रहे हैं, आप उनके एवरेज से नंबर ज्यादा लाओगे, एवरेज से ज्यादा लाओगे। और इसके लिए मेहनत करनी होती है। अच्छा, मेहनत कहां तक करनी होती है? मेहनत यहां तक करनी होती है कि आपके 100% नंबर आए, और वो भी दिए गए समय में आए। और कोशिश प्रैक्टिस में ये करो उसे आधे समय में आए। प्रैक्टिस तो यही होती है, लेकिन उसमें दिए गए समय में आए, ताकि आपका 100% सवाल सही हो। तो इसमें लफड़ा ही नहीं, डरने की बात ही नहीं है। तो इसका मतलब इससे डर तभी आपका दूर होगा जब आप नंबर औसत से ज्यादा लाओगे। और औसत से ज्यादा नंबर लाने का मतलब क्या हुआ? कि आप 100% पर ट्राई करोगे, क्योंकि औसत कितना ही जा सकता है ना। आपको लगता होगा बाकी बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो औसत ज्यादा जा रहा है, आपको क्या लगता है नहीं कर रहे हैं? ऐसा तो है नहीं, सभी बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो उससे ज्यादा जाएगा। तो आप 100% पे मेहनत करो। सभी बच्चों को मैं यही सलाह देता हूं कि आप अपना अंक किसी भी प्रकार कटने मत दो, ट्राई इतनी करो कि आप सवाल भी सारे अटेंड करो, गलती से भी गलत ना करो। बस नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट गलत करने पर बाकी ज्यादा ला रहे हैं तो वो तो दिक्कत है ना। इसलिए अपने ट्राई 100% पे होनी चाहिए। कोई जो एवरेज है औसत 100 नहीं होता है। यदि किसी मान लो इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट में 25 क्वेश्चन है तो उसका एवरेज 25 का 25 नहीं आता है। एवरेज 22 आएगा, 23 आएगा, या 21 आएगा, या 22.5 आ जाएगा, लेकिन 25 का 25 तो एवरेज आएगा नहीं। लेकिन आपकी प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए? 25। गलती से भी एक गलत हो जाए, चॉइस हो जाए तो भी दिक्कत ना हो, 23 हो जाए तो भी दिक्कत ना हो। कब? जब आपकी प्रैक्टिस पूरी 25 की 25 है। तो एक दो तो हो सकता ना कि कोई भी कारण से हो गया, तो भी कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। तो टी स्कोर के बारे में ये है। तो अब टी स्कोर के बारे में प्लीज कमेंट ना कीजिएगा। दूसरा मामला कि अब मैं ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में और आपको टेस्ट के बारे में सारा बता देता हूं, क्योंकि जो आपके पास एएसएम का साइको है, ये सबसे ज्यादा खेल किसका है? प्रैक्टिस का। टेस्ट आपके पास 5 है। पांचों टेस्टों के अंतर्गत आपके जो अंक आते हैं वो आपके टी स्कोर 42 से ज्यादा होना चाहिए। वो सब जानते हैं। लास्ट में जो पर्सनैलिटी टेस्ट है उसका टी स्कोर 2 बनेगा, तो टोटल टी स्कोर 6 बनेगा। वो सब कुछ मैंने बता भी दिया, आपने सुन भी लिया, सब कुछ ओके है। लेकिन खेल इसमें किसका है? प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस यदि आपकी अच्छी होगी तो आप निश्चित रूप से बेहतरीन कर पाएंगे। और आपको इस साइको में बिल्कुल घबराने की, चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। बस प्रैक्टिस आपकी बरकरार रहनी चाहिए।
प्रैक्टिस अच्छी का मतलब ये नहीं कि एक दिन में मैं 10-10 बार फुल मॉक टेस्ट दूंगा तो प्रैक्टिस कोई विशेष रूप से ज्यादा होती है, ऐसी नहीं होती है। प्रैक्टिस अच्छी का मतलब ये है कि आप जब एक बार पूरे सारे टेस्ट दे दिए, टॉपिक वाइज भी टेस्ट आपने अटेंड कर लिए यानी बैटरी वाइज, उसके बाद फुल मॉक टेस्ट है। कम से कम दिन में फुल मॉक टेस्ट एक अटेंड करें और अधिकतम करो तो 2 ही करो, ज्यादा मत करो, 1 या 2 ही अटेंड करो, ठीक है। और यदि एग्जाम पास में आए तो 3 कर लेना। बाकी ऐसा नहीं कि एक दिन में 10 करने से कोई विशेष सुधार नहीं होता है, क्योंकि ये दिमाग का गेम है, तो आपका एक्टिव अलर्ट दिमाग रहना चाहिए। प्रैक्टिस का खेल है, लेकिन आपको अलर्ट यानी आप कितना कंसंट्रेशन कर पाते हो उस पर, वही चाहिए। तो वो दिन में एक, कभी सुबह दो, कभी दोपहर दो, कभी शाम को दो, ऐसा अलग अलग टाइम में दिया करो, क्योंकि आप अलग अलग परिस्थितियों में वहां बैठोगे तो कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि पूरी कंसंट्रेशन भी रखनी पड़ेगी। और आपका जैसे सिलेक्शन एबिलिटी टेस्ट भी होता है, उसमें चयन भी करना होता है। इस प्रकार आप सारे 5 टेस्ट को आराम से दे सको। क्लियर? चलो, तो इसके लिए जो कोटली की तरफ से कोर्स है वो ऑनलाइन कोर्स 2 प्रकार से है। एक तो है आपके पास ऑनलाइन वीडियो कोर्स, इसके साथ में आपको मिलेंगे बैटरी वाइज टेस्ट। तो बैटरी वाइज टेस्ट को आप इसको इस प्रकार कह दें कि आपके भाई इंडिविजुअल जो जो आपका टेस्ट है, जैसे मान लो आपके 100 टेस्ट रूट टेस्ट है, तो उसके 100 टेस्ट रूट के आपको 10 टेस्ट मिल जाएंगे। इस प्रकार आपको हर टॉपिक के टेस्ट मिल जाएंगे। तो आपके टॉपिक यानी कि प्रत्येक बैटरी के टेस्ट और फुल मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट की संख्या 50। वीडियो कोर्स कंप्लीट, संपूर्ण वीडियो कोर्स, और जो आपके पास टॉपिक टेस्ट है इनकी संख्या भी आपको होगी 50। तो ये आपको जो पूरा अवेलेबल होगा ये कंप्लीट, तो उसकी फीस है 1000 रुपए में। और 1000 रुपए किसी को लगता होगा ज्यादा, बाकी ये फीस ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर पूरा अलग से डेवलप होता है। आपका नॉर्मल टेस्ट वाला सॉफ्टवेयर भी नहीं होता है, फुल मॉक टेस्ट के लिए पूरा सॉफ्टवेयर अलग होता है। और आपको साथ में इसमें ऑनलाइन वीडियो कोर्स भी है और आपके टॉपिक वाइज भी टेस्ट है। क्लियर? दूसरा है जिसको केवल फुल मॉक टेस्ट ही लेना है, तो इसकी फीस होगी 400 रुपए। इसकी फीस कितनी होगी आपके? 400 रुपए होगी। फुल मॉक टेस्ट जो लेना है उसकी फीस कितनी होगी? 400 रुपए। और फुल मॉक टेस्ट की संख्या कितनी होगी? 50। पहले भी मैं चीजें क्लियर कर देता हूं। इस फुल मॉक टेस्ट में प्रत्येक टेस्ट को आप 3 बार दे सकते हैं, तो यानी री अटेम्प्ट का ऑप्शन आपके पास है। प्रत्येक को कितनी बार दे सकते हैं भाई? तो प्रत्येक को आप 3 बार आप टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं, और ज्यादा बार टेस्ट अटेंड होंगे नहीं, तो इसका मतलब है आपके पास 50 टेस्ट है, 150 बार अटेम्प्ट हो जाएंगे। क्योंकि आप जब 1, 2, 3 से 50 तक करते जाओगे तो वैसे भी पहला टेस्ट तो आप भूल ही जाओगे, याद थोड़ी रहता है इसमें संख्या, तो संख्या याद नहीं रहती है, तो वापस आप उस टेस्ट को अटेंड कर सकते हो। तो आप प्रत्येक टेस्ट को कितनी बार कर सकते हैं? 3 बार। क्लियर? तो फुल मॉक टेस्ट का है 400 रुपए, और इसकी जो फीस है वो है 1000, जिसमें ऑनलाइन वीडियो कोर्स, टॉपिक टेस्ट और फुल मॉक टेस्ट। तो ये है इसके बारे में पूरी डिटेल। आप अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, चाहे कहीं से भी करो, चाहे बुक से करो, चाहे ऑनलाइन करो, क्योंकि अब की बार पहला जो है CBAT है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो प्रैक्टिस तो आपको ऑनलाइन अच्छी करनी पड़ेगी। तो कंप्यूटर पे बैठ के माउस के आंखों के समायोजन बहुत अच्छे चाहिए होंगे। तो नहीं, यदि मान लो इस प्रकार का समायोजन नहीं हो पाएगा तो ऑफलाइन तो है नहीं जो पेन करके कर लेंगे, बट किताब से सीखते समय हमें किताबों से प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। लेकिन जब आप सीख लिए हैं, टेस्ट के बारे में जानकर ले लिए, तो आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर ऑनलाइन ही एग्जाम है। क्लियर? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।